बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण धन, राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 296 है आज। पर क्या आपने सुना था हमारे 4 वसीयतनामे कौन से हैं? हमारे 4 वसीयतनामे, वो 4 वसीयतनामे आए थे, पर अब भी 4 वसीयतनामे हमारे लिए खुलते जा रहे हैं। उतरे थे सुंदर सा जी, धीरे धीरे उनके भेद कैसे खुल खुल के सामने आते जा रहे हैं। और जिस दिन सारे भेद खुल जाएंगे, बस हम अपने अंदर समाकर आनंद लेकर, यहाँ इस माया में आनंद लेकर फिर यही स्मृतियां लेकर उठेंगे। मूल मिलावा में हंसते ताली देकर उठेंगे। अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे प्यारे सारे ही सुंदर साथ, थंबनेल बनाने में कोई सुंदर साथ पीछे नहीं है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सिंधी के भाई साहब जो हैं, हमारे सिंधी के थंबनेल बनाने वाले प्यारे सुंदर साथ जी के जीवन में विशेष दिन आने वाला है। पर फिर भी मैंने पूछा, भाई बिजी होंगे, थंबनेल रहने दीजिए। हमारे नमन भाई ने रिक्वेस्ट की कि कृपया आप रहने दीजिए, ये सेवा 4-5 दिन मुझे करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी सेवा मैं ही करूंगा। जीवन में आते रहेंगे मेरे दिन, पर ये सेवा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे प्यारे भाव सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये दोनों भाइयों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। एटलीस्ट 1 ईयर हो गया, एक दिन भी शायद ही थंबनेल के बिना उन्होंने सांस ली है। सुंदर साथ जी एक दिन भी मिस नहीं किया। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब का प्रसंग। पहले आशा दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा कुंभानी जी हमारे पास आ चुके हैं अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी आशा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो कल ई मंथन था, मैं जानती हूँ, पर ये बीतक का ही भाग है, इसलिए ये बात आपको जरूर बताऊंगी। कल स्वामी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। मैं नक्शा खोल रही हूँ सुंदर साथ जी, ताकि हर सुंदर साथ जी को ये बात समझ में आ जाए। बहुत आसान बट बहुत प्यारी बात। ये देखिए, ये है हमारी योग माया जी, योग माया का नक्शा। तो इसमें हमने क्या किया था, आज भी ये स्वामी जी से कल फिर कंफर्म किया,
ब्रज रास, अखंड ब्रज अखंड रास आज भी खुले हुए हैं, वहां पर आज भी प्रवेश किया जा सकता है। कल हम लोग सोच रहे थे कैसे प्रवेश किया जा सकता है, वहां कहाँ फिट करेंगे, तो वहां तो जीव भी सुरता रूप हो जाते हैं। राज्य की कारीगरी के अकॉर्डिंगली कहीं भी किसी को भी मुक्ति दी जा सकती है, वो अरेंजमेंट धनी जी के हाथ में है। सुंदर साथ जी, तो अभी जो बात हुई उसके मुताबिक कल हम सुंदर साथ जी ये कर रहे थे कि ये राधा वल्लभी मार्ग वाले हैं जो कि इतना चाहते हैं कुछ, और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नेम्स भी लिए। सुंदर साथ जी, आजकल इतनी सुंदर चर्चा आती है, जैसे कि प्रेमानंद जी हैं, ऐसे और भी कितने ही संत हैं। स्वामी जी कहते कितने भीगे हुए संत हैं वो प्रेम में, बस एक तारतम वाणी की कमी है उनके पास, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ जी तारतम वाणी ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो जो भी जीव होंगे इतने भीने हुए प्रेम में होंगे, जिनके पास तारतम वाणी नहीं है, वो तारतम वाणी पहुंच नहीं पाई, या पहुंचने पर भी कोई ऐसे कारज कारण रहे ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो जाएंगे इस पार्ट में। और इसको महाकारण ही बोला जाता है, इसकी बहुत डिटेल्स में जाने की बजाय उन्होंने बोला जहां अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का स्थान महाकारण में है, और केवल अक्षर ब्रह्म की वासनाओं का स्थान नहीं बोला, उन्होंने पूरा बोला जहां पर ब्रज और रास लीला का प्रतिबिंब पड़ा है, वो इन लीलाओं में जाएंगे, ब्रज और रास लीला की प्रतिबिंबित लीलाओं में। जिनको तारतम वाणी नहीं मिल पाई, वो जीव जिनको तारतम वाणी नहीं मिल पाई, पर उन्होंने इतना टूट के चाहा श्री कृष्ण जी को, राधा जी को, वो यहाँ पर चले जाएंगे बाकी सारी दुनिया से ऊपर। बाकी दुनिया कहाँ जा रही है? 8वीं बहिश्त में जा रही है, या फिर 7वीं बहिश्त में जा रही है, पर वो 6ठी बहिश्त के करीब चले जाएंगे, इन लीलाओं में चले जाएंगे। सुंदर साथ जी, और ऐसे जीव जो प्रेम में भीने हैं, उनको तारतम वाणी मिल गई है, वो बांके बिहारी जी को, बाल मुकुंद जी को टूट के चाहते हैं। तारतम वाणी मिलने के बाद भी वो राज्य को नहीं चाहते, वो प्राणनाथ जी को नहीं चाहते, वो श्री कृष्ण जी को बांके बिहारी के रूप में अपने हृदय में, अपना हृदय उन्होंने समर्पण कर रखा है उनके लिए, बाल मुकुंद जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। विद तारतम वाणी, तारतम वाणी से उन्होंने इनको पहचाना है, तो वो जाएंगे यहाँ पर। ये कितना सुंदर है, तारतम वाणी की महिमा देखिए सुंदर साथ जी। वो चौथी 5वीं बहिश्त जो आज भी खुली हुई है, अखंड रास और अखंड ब्रज में, प्योर जीव सृष्टि टूट के चाहा, अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण श्री कृष्ण जी के प्रति जिनका है, सुंदर साथ जी, वो यहाँ पर जाएंगे। जिन्होंने राज्य को नहीं पहचाना, तारतम वाणी लेने के बाद भी धनी जी को, प्राणनाथ जी को, उनके अंदर बैठे आवेश स्वरूप को जो नहीं पहचान पाए, वो यहाँ जाएंगे, और बिना तारतम वाणी के वो प्रतिबिंबित, इसीलिए सुंदर साथ जी प्रतिबिंबित किया होगा। ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर बात है। ये सुनकर बहुत आनंद आया कि हमारी तारतम वाणी की जब रोज उनकी पातशाही पता लगती है, तारतम वाणी भी उनकी पातशाही भी है। सुंदर साथ जी पातशाही भी दिखाती हैं और इश्क भी दिखाती हैं उनका, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी, अब आइए चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब की ओर। जी, आप सब इस पे अपने विचार जरूर दीजिएगा, बाद में जब सुंदर साथ जी के भाव होंगे। हाँ जी, तो श्री बीतक साहब में हम हैं वास्ते मतलब दुनी के। ये क्या बातें हो रही हैं? कांजी भाई पत्र पाती लेकर आए हैं मोमिनों से, 12 मोमिनों 12 सुंदर साथ जी से, कहते हैं 4 वसीयतनामे मस्जिद नबवी से आए, आकाशवाणी हुई, इसके बावजूद जाहिरी मुस्लिम तारतम ज्ञान ना होने के कारण तात्पर्य नहीं समझ सके। वास्ते मतलब दुनी के, छोड़ दिया इस्लाम, वो अपने धर्म पे कायम नहीं रहे। ये वो नहीं है, ये मैं हूं सुंदर साथ जी। केवल उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, उस समय उन्होंने किया,
आज भी कर रहे होंगे, पर ये बीतक मेरे लिए लिखी गई है, एक एक शब्द का इशारा मात्र मेरी तरफ है, संसार की ओर उंगली उठाने से नहीं चलेगा। हम लोगों ने, मैंने अपने सांसारिक स्वार्थों के लिए निजानंद की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। आज तक स्वार्थ ही पालते आए हैं, दुनिया में ये सारे काम करने में सारा कुछ करते आए सुंदर साथ जी, पर निजानंद को समझ नहीं पाए। और आज भी कहाँ देख पा रहे हैं निजानंद के स्रोत को, कहाँ देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने भी दुनिया के मतलब के लिए सारा समय गला देते हैं, मर जाते हैं। करना है लेकिन मरना नहीं है। पर हम भी निजानंद की राह से कुछ तो आज भी भटकाव होगा सुंदर साथ जी, तभी सामने खड़े मेरे पिया जी का इतना सुगंधित प्रकाशित चेतन स्वरूप नजर नहीं आ रहा। कैसे हो सकता है? नहीं तो पैगंबर को पीठ दई रहे बीच दुनी के काम। प्रॉब्लम ये रही, मैं अपनी बात कर रही हूं, ओवर कॉन्फिडेंस ने मार डाला सुंदर साथ जी। मैं ब्रह्म सृष्टि करना कुछ नहीं है, ठप्पा लगा के रखना है ना। हमने वाणी पढ़नी है, वाणी की महिमा देखी सुंदर साथ जी। प्योर जीव वाणी ले लें तो कहां पहुंच जाते हैं। बिना वाणी के भी, यदि बिना तारतम वाणी लिए भी उनपे यदि वो अटूट श्रद्धा रख लेते हैं, बाकी ऋषि मुनियों से भी ऊपर ले गए उनको सुंदर साथ जी। और उसके बाद तारतम वाणी आ गई तो उनके भी ऊपर। ये इनकी महत्व बता रहे हैं पिया, रोज रोज हमारे अंदर घोल रहे हैं, तारतम वाणी की पातशाही घोल रहे हैं सुंदर साथ जी। पैगंबर को पीठ दई, हमने भी सतगुरु को पीठ दे के रखी हुई। केवल मेरे हृदय में सतगुरु हैं, मेरे हृदय में सतगुरु हैं, हमने तारतम वाणी भी नहीं पढ़नी, हमने चितवन भी नहीं करनी, पर भावों में हमारे सतगुरु हैं, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। हमसे तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने फिर तो हम अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा, उससे कहीं आगे है अनन्य प्रेम लक्षणा सुंदर साथ जी। फिर इश्क भी है, वहां तक जाना, बीच में नहीं रुक जाना। हमारे हृदय में सतगुरु हैं, जरूर हैं, अवश्य हैं, नहचे हैं। हमारे भाव भी उनके प्रति 100% हैं। हमें लेने के लिए भी सतगुरु रूप धारण करके जोश स्वरूप आते हैं, क्योंकि उनको पता है इनको अपने सतगुरु का रूप ही सबसे प्यारा लगता है, वो उसी रूप में ही आते हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए कहा जाता है कि जिस रूप में चाहो उस रूप में दर्शन देते हैं वो। और हर बार आवेश की लीला नहीं होती है, जोश की भी कुछ ड्यूटीज लगाई गई हैं हम सुंदर साथ के लिए। यहां तक कि परमहंसों को आवेश की लीला दिखाने का सुंदर साथ जी आदेश नहीं है उधर से। आवेश की लीला का आदेश परमहंस सुंदर साथ जी को, परमहंस सतगुरु को नहीं है। तो सोचिए हम जैसे सुंदर साथ तो कहाँ ठहरते हैं, उनके अंदर हो भी रही हो, होती भी किसी किसी के अंदर है, उनको भी दिखाने का आदेश नहीं है, उनको भी गुप्त रखनी पड़ती है। जोश की लीला दिखाई देती है। बहुत बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। पैगंबर को पीठ दई रहे बीच दुनी के काम। कौन? अज्ञानता में। ये अज्ञानता ही तो सांसारिक स्वार्थ, दज्जाल, ये सब अज्ञानता ही होती है। और ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी वाणी पढ़ ली अज्ञानता खत्म हो गई, ये तो बाहर से पढ़ ली, जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे उसका जो असर होता है ना, पढ़ने का असर नहीं हुआ। पारायण तो हमने बहुत पढ़े थे, है ना, लगे रहे, ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल भी कोई कोई वो ही नहीं होता। कम से कम धर्म के लक्षण अपने आप में समाते रहे हम वाणी पढ़ के। पर जो लेना चाहिए था, जो उसका रस, जो उसका जिस्ट लेना चाहिए था, वो हम नहीं ले पाए। तो इसका जो ट्रू असर होता है ना, जो ब्रह्म आत्माओं पे असर होता है, यही वाणी जीव सृष्टि पढ़ेंगे असर अलग होगा हम पे। और हम उन्हीं जैसे सुंदर साथ जी, मेरा जीवन, हर एक सुंदर साथ, मेरा जीवन ब्रज रास जागनी परम धाम, ये स्टेप्स आते हैं हर एक के जीवन में। ये 4 अवस्थाएं, हम पहले पूरी नींद में ही होते हैं, कुछ पता नहीं होता,
फिर आधी नींद आधी जागृति सी अवस्था में आते हैं, फिर जागृति होती है, फिर परम धाम दिखाई देता है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी ये अवस्थाएं भी हर एक के जीवन में आती हैं। जैसे ब्रज रास जागनी और परम धाम की अवस्था सबके जीवन में आती है, उसी प्रकार जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की अवस्था भी हर एक के जीवन में आती है। पहला स्टेप हम जीव सृष्टि की तरह खोए रहते हैं, उसी को तो कहते हैं पूरी नींद में खोए हुए हैं। फिर ईश्वरी सृष्टि सी अवस्था भी आती है, आधे तक हम पहुंच जाते हैं। फिर ब्रह्म सृष्टि की अवस्था आती है, डायरेक्ट ब्रह्म सृष्टि की अवस्था, बचपन पैदा हुए और ब्रह्म सृष्टि की अवस्था आ गई, ऐसा ऐसा हो सकता है किसी की वो अवस्था बड़ी जल्दी खत्म हो जाए, जीव वाली, ईश्वरी की जल्दी, और वो जल्दी आ जाए, पर आती जरूर है। सुंदर सा जी ये माया का खेल ही ऐसा बनाया हुआ है। अज्ञानता में इमाम मेहंदी से विमुख रहे जी, बिल्कुल हम भी पिया जी से, प्रणामी घर में जन्म लेके भी पिया जी से विमुखता रही, क्योंकि पधराए तो धनी आप थे, पर अंदर की मांगें बिल्कुल जीव सृष्टि जैसी थी, सेम टू सेम। मेहर सागर पढ़ाओ, मेरी जॉब लग जाए, मेरा आज एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरे घर में ये ठीक रहे, ये ठीक रहे, ये अच्छी बात है। ये इनिशियल अवस्था ऐसी ही होती है। विचार तो अच्छे हैं, पर कब तक इनिशियल पे ही अटके रहेंगे, कब तक खाली इन्हीं पे ही काम करते रहेंगे? फिर आगे बढ़ना है ना सुंदर साथ जी। ये अज्ञानता ही है कि हम उनको पर ब्रह्म को पर ब्रह्म की तरह, अपने प्रियतम की तरह नहीं पहचान रहे। हम भी दुनिया के कामों में पूरी उम्र, सारी उम्र ये चौपाइयां मुसलमानों पे घटा घटा के गुनाह इकट्ठे करती रही हूं मैं। बहुत गुनाह हो गया। 20 बार श्री बीतक साहब सुनी थी, 20 बार ये अपने अंदर मेरे यही गया कि वो गुनहगार हैं, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने 12 मोमिनों के साथ किया, इन्होंने ऐसे किया, वैष्णवों ने ऐसे किया, ऐसे थे ये, ऐसे थे ये। कितने गुनाह कर लिए सुंदर साथ जी, कितने कट्टे कर लिए, उंगलियां उठा उठा के। कहाँ हम धनी की उंगली में खो जाया करते थे, कहाँ ये उंगलियां लोगों पर उठने लग गई हमारी, कहाँ की ब्रह्म सृष्टियां हैं हम पे। ये ब्रह्मवाणी असर दिखाती है और सारी उंगलियां अपनी तरफ आ जाती हैं। फिर धनी की अंगुली दिखाई देती है कि अब तेरी उंगली किसी की तरफ नहीं उठती, अब तुझे मेरी अंगुली दिखाई देनी शुरू होगी, जो तेरी ही तरफ इशारा कर रही है कि अब तू आ जा मेरे पास। अब वो इशारा करके बुला रहे हैं सुंदर साथ जी। उनके हृदय में आई है तो हम बैठे हैं, उनके हृदय में आई है तो ब्रह्मवाणी श्री बीतक साहब हमारे अंदर तक उतर कर, छू कर वहां इम्प्रिंट्स बना देती है, जो कभी मिटते नहीं है। शायद बुद्धि से भूल जाए, यहाँ की बुद्धि भूल जाए चाहे फैक्ट्स को, पर अंदर का रस मेरी आत्मा भूल नहीं पाती कि उसने क्या रस लिया था। हम भी विमुख रहे, अब पिया विमुख नहीं रहेंगे। अब हम मायावी कार्यों में ही पूरी उम्र नहीं गुजारेंगे धनी जी। जितना जरूरी है उतना ही यहाँ समय देंगे, बाकी और उतने समय में भी प्योरली माया का समय वो नहीं होगा। अब एक सेकंड भी प्योरली माया के लिए हमारे पास नहीं है। उस समय भी आपके विचार, आपके ख्याल, कभी ब्रह्मवाणी के माध्यम से, कभी चर्चनी, कभी चितवनी, कभी बीतक साहब, इसके माध्यम से मेरे अंदर आपकी बात चलती रहेगी। इसको कहते हैं करना लेकिन मरना नहीं। ध्यान तेरी तरफ, चित्त आपकी तरफ रहेगा और शरीर इधर लगा रहेगा। ये करना है सुंदर साथ जी। जैसे मैं गोपी होकर किया करती थी ना, चित्त मेरा उधर लगा रहता था, काम इधर होता रहता था, पता नहीं कैसे इतने बड़े परिवार का सारा काम हो जाता था, क्योंकि चित्त आपकी तरफ लगा होता था। मोमिनो ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, आज भी हो रहा है सुंदर साथ जी। कसाले होते ही मोमिनों के ऊपर है।
मोमिन बने हैं कसाले लेने के लिए सुंदर साथ जी। मोमिन ही सहन कर सकते हैं, सुंदर साथ ही सहन कर सकते हैं, क्योंकि तारतम वाणी इतना बल दे देती हैं अंदर। पहले तो कसाले आते हैं, खड़ा कर देते हैं, उसके बाद खड़े हो के आत्म चलने लगती है उनकी तरफ सुंदर साथ जी। यहाँ अज्ञानता से बर्दाश्त नहीं होता कि हरकत कैसे हो गई आत्म में, बार बार जीव को खींचा जाता है। कसाले बने हमारे लिए हैं, यहाँ देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ तो देश के लिए कुर्बान हो जाया जाता है, अपने प्रदेश के लिए कुर्बान हो जाया जाता है, हमारे लिए, हम परम धाम के लिए हमारा जीव कुर्बान नहीं हो सकता यहाँ पे अखंड आनंद के लिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ देश से कैसा प्रेम जागता होगा कि सूली पे लटक जाते होंगे, कैसा प्रेम। और आज हमें उस स्वतंत्रता की कद्र नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे परमहंसों ने, हमारे महाराज जी ने, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने, हमारे सतगुरु ने जो आज भी हैं, अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। ये सूली पे लटकने से कम है क्या? रोज भूख की सूली पे लटका करते थे हमारे महाराज जी, कोई परवाह नहीं। अभी तो राज्य के बारे में नहीं पता है, कितनी बार पैरों में छाले पड़े हैं। आज भी हमारे सतगुरु ना तन देखते हैं, कुछ नहीं देखते सुंदर साथ जी, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई सुविधा उनको नहीं चाहिए। तो ये रोज सूली पे लटकना है किसके लिए? वो देश के लिए लटके थे, ये हम हमारे लिए सुंदर साथ जी, ताकि होश आ जाए इनको देख के। पिया ने जो भी तन धारण किया, जो जीव उन्होंने धारण किया, हर समय आप देखिएगा एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में जो सतगुरु आए, सबसे ज्यादा कसाले उन्होंने सहन किए उस पूरे सुंदर साथ के। जब तक उनका तन रहा, उनसे ज्यादा कसाला किसी ने सहन नहीं किया। धनी ने हर बार दिखाया, क्या शिकायतें करती हो, जो जीव मैंने धारण कर रखा है देखो जरा क्या हालत हो रही है उसकी। एग्जाम्पल सेट किया हर बार, बोलने से नहीं होता। कहते तारतम वाणी में तो लिख दिया, पर तुम्हें थोड़ी ना ऐसे विश्वास आएगा, तारतम वाणी में पढ़ के थोड़ी तुम ऐसे करने लग जाओगी। सामने हर बार एक तन खड़ा किया पिया जी ने और दिखाया, जो भी यातनाएं, जो भी कष्ट धनी श्री देवचंद्र जी ने सहन किए, प्राणनाथ जी ने और ज्यादा सुंदर साथ जी कारावास में कहां कहां चले गए, कब कब उनके प्राण लेने तक की नौबत आ गई सुंदर साथ जी। और आगे भी हर परमहंस सतगुरु जी ने वो करके दिखाया। किसके लिए? एक एक यातना पे क्या हमारा नाम नहीं लिखा? दर्द किसका है? केवल और केवल हमें प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भी पिया तन पे कष्ट सहन करते चले जाते हैं। हमें देख कर भी होश नहीं आती, हमें लगता है ये तो सतगुरु हैं, ये तो कर सकते हैं। हमारे हिस्से का हर बार पिया जी ले जाते हैं, थोड़ा सा भी हमसे सहन नहीं होता, आगे कैसे बढ़ेंगे उसके बिना। शरा तोरा के समर्थक इन अत्याचारी लोगों ने, उन अत्याचारी लोगों ने तो किया ही था, आज कौन है शरा तोरा के समर्थक? अत्याचारी किनको कहा जाता है? जो जो जागने के लिए निकल रहे हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाने वालों को आज भी अत्याचारी कहा जाता है। वो भी औरंगजेब के दरबारियों से कम नहीं है सुंदर साथ जी। कोई एक सुंदर साथ, एक सुंदर साथ कोई जगाने का प्रयत्न कर रहा हो, चाहे खुद की जागनी भी इतनी सी हो, पर उतना सा ही देना चाह रहा हो, यदि कोई रोड़ा अटकाता है बीच में, तो वो भी इन दरबारियों जैसे। और जो सतगुरु हैं, उनके रास्ते में ब्रह्मवाणी की गुंजायमान में जो भी रोड़ा अटकाएगा, यही लिखा जाएगा सुंदर साथ जी। हम सब की बीतक में ये लिखा जाएगा यदि हम ऐसे कार्य करेंगे। इन पे अपना नाम पढ़ते जाएंगे, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। धिक्कार में ऐसा नहीं होता, धिक्कार की सारी चौपाइयां इधर आपके हिस्से में, और प्रशंसा की, जहां ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा गाई गई है, वो सारी मेरे हिस्से में। मैंने देखा है,
मैंने देखा है, वाणी खोल के बैठते हैं और कहते धिक धिक पढ़ो, ये तेरे लिए लिखा है। नहीं सुंदर सा जी, धिक धिक मेरे लिए, प्रशंसा सारी आपके लिए। अपनी ओर उंगली करके पढ़ेंगे तो सुधर जाएंगे और पा लेंगे धनी जी को। यही पर्पज है बस। किया इन्होंने जोर, कहते शरा तोरा के इन अत्याचारी लोगों ने सुंदर साथ को यातनाएं दी। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्राणनाथ जी बैठकर हृदय में दुख रहा है उनके। राजा मरु का जीव कितना दुख रहा है अंदर से, ये देख कर सुंदर साथ को यातनाएं लेते हुए देखकर कितना दुखी हो रहे, क्योंकि आवेश स्वरूप और आत्मा तो दृष्टा है, भाव में आती हैं। सुंदर साथ जी आज जो सताते होंगे जागने के लिए, अपने अपने किसी स्वार्थवश नहीं, अपने किसी कार्य के लिए नहीं, धनी के इस कार्य के लिए पिया ने उस सेवा के लिए उनको चुना। और ये धनी का कार्य नहीं है सुंदर साथ जी, ये हमारे जिम्मे में दिया था। पिया जी ने छठा दिन मोमिनों का दिया था उन्होंने। ऐसे नहीं कि पिया तेरे पे कोई एहसान कर रहे हैं, ये अपने ऊपर एहसान है। जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, जितना सेवा में आगे बढ़ेंगे सेवा निर्मलता प्रदान करती चली जाएगी। ये इस जीव पे पिया एहसान कर रहे हैं सुंदर साथ जी की, एक एक जिन जिन को सेवा के लिए चुन रहे हैं, ये पिया जी की मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई है तो सेवा के लिए चुना जाता है। सुंदर साथ जी कभी भी सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत रहिए, जरूर सेवा कीजिए, जितनी हो सके उतनी कीजिए। उन लड़ाई के बखत में किया दज्जाले शोर, उस धर्म युद्ध में, ये धर्म युद्ध तब से चला और आज तक चलता चला आ रहा है सुंदर साथ जी। उस धर्म युद्ध में दज्जाल रूपी, दज्जाल कौन होता है? दज्जाल अज्ञानता होती है, अज्ञानता रूपी जी, अज्ञानता रूपी इन दरबारियों ने बादशाह को भ्रमित कर दिया। आज भी कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोई भ्रमित कर रहा हो, हम उन्हीं के पीछे लग रहे हो। जहां से भी सुंदर साथ जी कोई स्थान विशेष नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जहां से भी ब्रह्मवाणी की गुंजायमान आ रही हो, उनकी रहनी में सुवासित हो रही हो, रहनी से सुगंध आती हो कि ब्रह्मवाणी इनके हृदय में बस गई है, धस गई है, तब इनकी रहनी ऐसी बनी है और हमारे हृदय को छू जाती हो और वो परमानेंट असर दिखाती हो, उसके बाद उसको निकाला ना जा सकता हो। इस तीर त्रिगुणे को अंदर से समझ जाइए कि आज लीला वहीं पर हो रही है। कोई कुछ भी कहे उनके पीछे मत लगिए, क्योंकि जब इस तन में से जीव और आत्मा अलग हो जाएंगे कोई नहीं खड़ा होगा उस समय पछताएगा ये जीव, मैं किस किस की बातों के पीछे लग गया और मैंने वो खो दिया। अब फिर किसी योनि की तरफ फिर प्रस्थान हो रहा है सुंदर साथ जी, और आत्मा फिर देखती ही रह जाएगी कि कहाँ महामती जी के चरणों में जाना था, जोश स्वरूप ने मेरे सतगुरु रूप में आना था। अब तो पता है हमें ये सारा कुछ, पर इस बार फिर किसी और जीव पर बैठने के लिए जाना है। फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे, फिर पढ़ाई होगी, फिर कमाने लायक, फिर ये कितने वर्ष फिर बीत जाएंगे। अभी नाउ इज प्रेजेंट मोमेंट हमारे हाथ में, नाउ इज द मोमेंट सुंदर साथ जी, इसको खोना नहीं है। वाणी मंथन, चितवन और सेवा से अलग कभी मत रहिएगा। दज्जाल रूपी दरबारियों से आज भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है, और दूसरों पे नहीं, हमें दज्जाल रूपी दरबारी नहीं बनना है। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक दूसरे पे नजर रहती है सावधान तो रहना है, जैसे क्षमा करना भी है और क्षमा मांगनी भी है, सावधान रहना भी है। और ऐसा ना हो कि ये दरबारी हमारे ही अंदर खड़ा हो जाए, इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। ये तो और घातक है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा घातक है। दूसरों की दी हुई यातनाओं को यदि सहन किया, मेरे पिया ने भेजी थी, जीव में कमी थी, इसके लिए वो यातना सहनी बहुत जरूरी थी।
और वैसी यातना तो आज मिलती नहीं है हमें। हमें तो छोटा सा एक वो मिलता, हम उसमें भी घबरा जाते हैं। तिस बखत हा दिए ने। अब देखिए सुंदर सा जी, उस समय श्री जी ने लिख भेजी पाती उत। श्री जी ने दिल्ली में कैद उन 12 सुंदर साथ जी के लिए, ये 12 सुंदर साथ के लिए ही नहीं, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12,000 सुंदर साथ जी के लिए ये पाती लिखी गई है। एक एक बात सुंदर साथ जी हमने ऐसे ग्रहण करनी है, पिया मुझे बोल रहे हैं ये करने के लिए। लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत, नेक कहूं मैं इत। कहते हैं जो पत्र लिखकर भेजा उसकी वास्तविकता को सुनने का कष्ट कीजिएगा, हकीकत को सुनिएगा, उसका थोड़ा सा नेक कहूं, थोड़ा सा विवरण यहाँ दिया जा रहा है, पूरा विवरण अभी यहाँ पर नहीं है। जब थे कोतवाल के हवाले, जब हम 12 सुंदर साथ, कौन सा कोतवाल, सिद्दीक फौलाद के अधीन कैद थे जब हम 12 सुंदर साथ, तब लिख भेजे खास कलाम। अब लालदास जी लिख रहे हैं हम 12 सुंदर साथ, जब 12 सुंदर साथ, जब हम 12 सुंदर साथ, यहाँ लालदास जी का वो हम बीच में आया। अब उधर से बात हो रही है जहां लालदास जी बैठे हैं। अभी तक लालदास जी इस सीन में थे, आपने देखा बीतक साहब में जो लालदास जी का तन है जिनसे बीतक साहब लिखी जा रही है। सुंदर साथ जी कुछ डिस्टरबेंस आ रही है? जब थे कोतवाल के हवाले, तब लिख भेजे खास कलाम, वास्ते दिलासा मोमिनो, जिन दिलगीर होवे इन काम। अभी आपने देखा सुंदर साथ जी लालदास जी कौन से दृश्य में थे? अभी वो बीतक साहब लिखते हुए जो उनके तन से ये सेवा ली जा रही है, अभी तो वो श्री जी के पास थे। सारा वृत्तांत जो श्री जी वहां बात कर रहे हैं सारा कुछ लिखा जा रहा है। और अभी कौन से दृश्य में पहुंचे, कैसे पता लगा? जब हम 12 सुंदर साथ, अभी वो वहां पहुंचे जहां पे 12 सुंदर साथ जी हैं। कहते जब हम 12 सुंदर साथ सिद्दीक फौलाद के अधीन कोतवाल के हवाले कैद में थे, तब लिख भेजे खास कलाम। अरे वाह, कितना, जितना खास उन्होंने सहन किया है ना, उतने ही खास वचन उनको मिल रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो हम सहन करेंगे, जितना ये जीव धैर्य रखेगा, उतने ही खास वचन पिया हमें भी देंगे। ब्रह्मवाणी के थ्रू हमारे अंदर उतरेंगे, सतगुरु के थ्रू कहीं ना कहीं से अंदर से ही विचारों के रूप में जो ब्रह्मवाणी पे आधारित विचार होते हैं, वो सुकन, वो वचन हम तक भी जरूर पहुंचेंगे। वैसे तो ब्रह्मवाणी बीतक साहब पूरा स्रोत है, इन्हीं में से वो खुराक मिल जाया करती है। 12 सुंदर साथ कहते थे तो धनी ने हमें सांत्वना देने के लिए कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, पिया जी। प्रेम भरे शब्दों से विशेष पत्र लिखकर भेजा। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, अभी तो पिया प्राणनाथ बात कर रहे थे और अब पत्र लिखकर भेज रहे हैं। अपने बहुत दिल के टुकड़े होते हैं ना, हम सारे ही हैं, पर ये तो बिल्कुल अपने आप को होम करने के लिए। अब अगर हमने देखा होगा आजकल जैसे चल भी रहा है, औरंगजेब ने कितने जुल्म किए हैं सुंदर साथ जी। खुद को प्रस्तुत कर देना, मुख से निकाल भी देना कि मैं जाऊंगा, ये कोई आसान बात नहीं थी। इसीलिए राजी अभी लेकर आए हैं ऐसी मूवी, ऐसा चलचित्र भी अभी शायद इसीलिए आया ताकि हम और शिद्दत से और अंदर से महसूस कर सकें कि 12 मोमिनों के द्वारा किया गया, 12 सुंदर साथ जी के द्वारा किया गया ये जो तपस्या थी, ये कठिन जो त्याग था, ये आसान नहीं था। जैसे हम पढ़ जाते हैं वैसा नहीं था। उनको 100% श्योरिटी के साथ गए थे। जब उन्होंने भोजन कराया था ना सुंदर साथ जी श्री जी को, तब उनको
तब भाव आए थे, पता नहीं इस बार लास्ट टाइम हम उनको भोजन जी मा रहे हैं, वापस आना है कि नहीं, दोबारा इनके दर्शन भी हमें मिलने हैं, इस तन से हम इनको देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कैसे विदा लेकर गए हैं, भोजन जीमा कर उनको गए हैं, किसी को नहीं था अपने घर वालों का मोह, वो तो मोह छोड़ के ही तो कहा होगा मैं भी जाऊंगा। ये जो त्याग करके दिखाया है ना सुंदर सा जी, ये केवल उनके नाम तो हमने याद किए, बहुत अच्छी बात है, उनके नाम तो हृदय में बसने ही चाहिए, साथ साथ वो त्याग, वो समर्पण की भावना, वो अटूट ईमान कि स्वयं पिया प्रेम भरा संदेश उनको लिखकर भेज रहे हैं। जिन दलगीर होवे वास्ता वास्ते दिलासा मोमिनो। बहुत सुंदर, एक एक शब्द में मुझे ऐसे लगता है, मुझे कभी नहीं पता था सुंदर साथ जी, बीतक साहब का एक एक शब्द मरहम जैसा होता है, और वो भी प्रेम भरी मरहम होती है, इतना प्यार दे जाते हैं, जीव ऐसे खड़ा होने लगता है, उसको दुनिया में किसी से भय नहीं लगता, सारे डर ये बीतक बाहर निकाल देती है, निर्द्वंद्व कर देती है, अंदर विचारों का कोई द्वंद्व नहीं चलता, ये हमें पता नहीं लगता सुंदर साथ जी, पर रोज बीतक साहब के एक एक शब्द में जब झीलना करते हैं और हमारे जीवन में ये जब हल्का सा भी उतरता है ना, तो जीवन को अमृत बना जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कैसे रहनी, कैसे हमारे एक्शंस चेंज होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। वास्ते दिलासा मोमिनो, घबराना नहीं सुंदर साथ जी, हमें भी दिलासा दे रहे हैं। यदि बाकी सारे शब्द हमारे लिए लिखे हुए हैं, चोट के सारे शब्द हमारे लिए लिखे हुए हैं, और चांटे यदि हमें पड़ रहे हैं, तो दिलासे भी हमें ही दे रहे हैं पिया जी। वो मोमिन तो अभी नहीं सुन रहे बैठ के, उन्होंने तो कर दिखाया, उनकी घटना को लिख भी दिया गया, हमारे लिए दिलासे भी दिए हैं पिया जी ने, प्रेम भी पूरा किया, आत्मा को, जीव को खड़ा करने के लिए कुछ भी बोलना पड़े, इंद्रावती जी ने अपने ऊपर ले लेके सारे वचन भी कह दिए। अब हमें लेना है कि ये दिलासा भी हमें दिया गया है, मोमिनों को कितना प्रेम कर रहे हैं, ये 12 मोमिनों के लिए नहीं, ये 12,000 के लिए पाती लिखी है उन्होंने। जिन दिलगीर होवे इन काम, जिससे कि इस धर्म युद्ध में हमें दुखी ना होना पड़े, ये हम सारी 12,000 रूहों को रिप्रेजेंट किया है लालदास जी ने यहाँ पे। किसी भी सुंदर साथ को बड़ा ध्यान रखिएगा, सब कुछ हुक्म से हो रहा है सुंदर साथ जी, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। स्पेशली यदि सेवा के लिए निकले हैं, चाहे वो जागनी सेवा, जागनी तो हम कर ही नहीं सकते, सोए हुए क्या जागनी करेंगे, तो कहने की बात है जागनी पिया ही किया करते हैं, जीव घबरा हमारा जाता है सुंदर साथ जी। एक एक शब्द जागनी के सुकन पिया कहलवाया करते हैं, ये जीव घबरा जाता है, जैसे ही इसको डंडे पड़ने लगते हैं, जैसे ही कोई गाली पड़ने लगती है, जैसे ही कोई कटु वचन सुनने को मिलता है, लगता है अरे मैं क्यों नहीं। सुंदर साथ जी दुखी होना ही नहीं है इसमें, इस जीव को खड़ा करते जा रहे हैं। जैसे कटु वचन आया उसने छेदा, आत्मा तक तो पहुंचता ही नहीं है, जीव में छेद किया, और उस छेद में से आप देखिएगा, और जीव उसको बड़े आराम से सहन कर गया, वो छेद हो गया सुंदर साथ जी, उसमें से पिया नजर आने लग गए। कहते हैं ये जो पर्दा है ना, झीना सा पर्दा, लाइट, रे ऑफ लाइट इन छेद में से ही आती है, जो कटु वचनों के होते हैं, जो यातनाओं के होते हैं, इनसे कभी नहीं घबराना। उनको पता ही नहीं है जिन्होंने दी है वो कितनी बड़ी सेवा कर गए हैं, उनका लाख बार शुक्राना करना है। पिया जी ने सेवा लगाई है उनकी सुंदर साथ जी। धर्म युद्ध में हमें कभी दुखी होना ही नहीं है। देखिए पिया कितना प्यार कर रहे हैं, ए पैगंबर हक का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम,
ये संदेश ए पैगंबर, अरे वाह, ये संदेश स्वयं श्री राज जी का था, जिसे देकर तुम भेजे ऊपर इस्लाम। कहते हैं ये मेरा नहीं है, श्री जी क्या कह रहे हैं, स्वयं श्री राज जी का था, ये लालदास जी कह रहे हैं ये संदेश, जिसे देकर धर्म कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। उनकी पाती शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी, कहते ये संदेश स्वयं राज जी का तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो इनो मारा पैगाम को, तो हुई लानत तमाम, बार बार लानतें दी जा रही हैं, उनको तो दी ही गई थी सुंदर साथ जी। आज भी बीतक साहब चेतन है, ये जड़ नहीं है कि एक बार हुई और खत्म हो गई, वो कथा होती है। कथाएं जड़ हुआ करती हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो एक बार हो गई उसके बाद फिनिश हो जाती है। वो बीतक साहब जड़ नहीं है, ये आज भी घटित हो रही है। कथा में से भी जो चर्चा ले ले उसकी वो भी चेतन हो जाया करती है सुंदर साथ जी, जो आज भी सीखते रहते हैं। पर बीतक साहब जैसी ब्रह्मवाणी जैसी चेतनता यहाँ कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि ये मेरे पिया जी के आदेश से सारा स्वयं उनके मोमिनों के माध्यम से, सुंदर साथ के माध्यम से आत्माओं की जिसमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो विशेष हो जाता है। हमने ये आज तक ये तो देख ही लिया है सुंदर साथ जी, इसमें लालदास जी की आत्म को शोभा मिल रही है, वैसे ही विशेष हो जाती हैं। कहते हैं जिसे देकर धर्म कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, ये संदेश भी स्वयं राज जी का था। जो संदेश औरंगजेब के पास भेजा गया था वो राज्य का संदेश था, पर शरा तोरा के समर्थकों ने संदेश देने वालों को यातना दी। इनो मारा पैगाम को, तो हुई लानत तमाम, इसलिए इन्हें चारों ओर से धिक्कार मिली और मिलती रहेगी, आज भी मिल रही है। सुंदर साथ जी, बचे तो हम भी नहीं रहेंगे यदि हम इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे। उन पे तो डाला हुआ मिली, हमें आज इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। जो भी सुंदर साथ पिया जी का नाम, पता नहीं सुंदर साथ जी किसके घरों में, गृहस्थियों में, आसपास के संसार में, ब्रह्मांड में कितनी प्रॉब्लम सहकर, कितनी कसौटियों से गुजर कर कोई सुंदर साथ आगे बढ़ता है। हम नहीं बैकग्राउंड जानते, वही जानते हैं जो निकले हैं। हम रोड़ा बन के, यदि एक वचन भी हमारा रोड़ा बन के खड़ा हुआ, या उनको यातना देने के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए, हमने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐਵੇਂ ही बोल दिया, हमारा तो एंटरटेनमेंट हो गया बोल के, अरे ये तो ऐसे करते हैं, पर ये गुनाह अपने सर पे नहीं लेना सुंदर साथ जी। पता नहीं कौन अपने घरों की परिस्थितियों को हरा हरा के, उन कसौटियों को हरा के, दुखों को सहन करके, घर वालों से भी पता नहीं कितनी बातें सुन सुन के कोई सेवा के लिए आगे बढ़ता है। और सुंदर साथ भी पिया जी के हृदय के अंग भी यदि आके कटु वचन कहेंगे तो क्या बीतती है हृदय पे। इसलिए हमने इस रोल को निभा भी रहे थे, बंद कर देना। सबको अप्रिशिएट कीजिए, अरे आपने बहुत अच्छा किया। पता नहीं कितने दुख से वो आए थे, उनको मरहम चाहिए सुंदर साथ जी, और वो भी पिया के प्रेम का मरहम, जो केवल सुंदर साथ, केवल सतगुरु लगा सकते हैं। सतगुरु हर समय अवेलेबल बाहर से नहीं होते, अंदर देख लीजिए, अंदर अवेलेबल होते हैं। कल एक सुंदर साथ जी की सेवा थी कोई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये वाली सेवा रहने दीजिए क्योंकि बहुत सेवा है आपके पास, आप ये कर लीजिए। कहते हैं दीदी मुझे ओवर टाइम लेने दीजिए राजी से, थोड़ा सा मेरा वेतन कट जाएगा अगर ये सेवा आप थोड़े दिन के लिए स्थगित कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने दीजिए, मुझे ओवर टाइम मिलता है, बड़ा आनंद आता है पिया जी से। ये सेवा के भाव देखकर भीग जाती हैं सुंदर साथ जी, आंखें भीग जाती हैं। इतने प्यारे सुंदर साथ हैं सेवा करने वाले, कितना प्रणाम करूं आपके चरणों में। आप ही वो पिलर्स हैं जिन्होंने संभाल रखा है सुंदर साथ जी सब कुछ, अति सुंदर।
तो हमें शरा तोरा के समर्थकों बड़ा बोल लिया, अब स्वयं पे घटा घटा के बीतक साहब में आगे चलेंगे तो इस धिक्कार से अब बचेंगे। अब तक तो ली होगी सुंदर साथ जी, जाने अनजाने में ही शायद हमने साथ दे दिया हो किसी का, अब कभी ऐसा साथ भी नहीं देंगे, ऐसे के पीछे भी खड़े नहीं होंगे जो दुखी करते हो सुंदर साथ को। किसी वाद विवाद में पड़ना ही नहीं है। प्रेम संवाद से समय कहाँ है हमारे पास? हमारे पास इतने समय, इतनी सांसें बची हैं कि हम वाद विवाद कर लें। वही ऊर्जा कलेक्ट कीजिए जो वाद विवाद में, जो दिलों को दुखाने में लगा करती थी या लगने वाली थी। नहीं सुंदर साथ जी, हृदय से उपजेगा ही नहीं। जो ब्रह्मवाणी को बहुत करीब से महसूस करेगा, जो बीतक साहब के थ्रू लाल दास जी को, फिर उनके भी बाद महामती जी को, आवेश स्वरूप को, मूल स्वरूप को अपने हृदय में बैठा पाएगा, वो कभी सोच भी नहीं सकते किसी को दुख देने की। उनको अपने सुखों की चाहना से, अपने अखंड सुखों की चाहना से फुर्सत ही कहाँ होगी सुंदर साथ जी। कभी विरहणी की आंख में ऐसा आंसू नहीं आता, कभी उसकी आंख में ऐसा आंसू नहीं आता कि इसको दुख मिल जाए, इसको क्यों सुख मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। दुनिया के सुख, प्रतिष्ठा का सुख, विरहणी को होश ही नहीं होती सुंदर साथ जी। कहते हैं यहाँ का कोई नशा करने वाला हो ना, कोई शराब पीने वाला हो, उसको पता ही नहीं वो गिरा पड़ा है, उसको चाहे हार डाल दो फूल के, चाहे थप्पड़ मार दो, चाहे गाली दे दो, उसको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ के नशे से ये हालत हो जाती है। तो जिसको विरहा का मिल जाता है, दर्शन का तो पता ही नहीं है हमें। जिसमें विरहाश्रु आने लगते हैं उसको पता ही नहीं लगता अब मुझे कोई गाली दे रहा है। वो उन सब स्थितियों से ऊपर उठ चुकी होती है, वो बेहोश है अपने, वो इस तरफ से बेहोश है, उसके हाथ चलते भी नहीं, उस पे उसका जादू चल चुका होता है सुंदर साथ जी। एक एक आंसू पे, एक एक आह पे, एक एक श्वास पे जो आह की तरह आ रही है तेरे बिना, आपका नाम लिखा होता है धनी जी। उसको कोई होश नहीं होती कि मुझे हार डाले जा रहे हैं या मुझे गाली दी जा रही है, मुझे पता ही नहीं लगता। मुझे तो तेरी तरफ से नजर हटे तो कुछ और सुनाई दे, ऐसा होता है। अब हमें बस उनका साथ देना है, यदि देना है। हमेशा सुंदर साथ के पक्ष में खड़े रहिए। सुंदर साथ जो ब्रह्मवाणी के पक्ष में खड़ा हो, हमेशा खड़े रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए सुंदर साथ जी। अब ये होत शर्मिंदे, हमें भी शर्मिंदे होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे हमें भी होना पड़ेगा। गरम होत दोजक, अपने गुनाहों के कारण अब ये लोग शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। ये कब होगा सुंदर साथ जी? शर्मिंदगी का अनुभव ना तब उसी समय हुआ था, ना आज उसी समय हो रहा है। वाणी पहुंचे तो कुछ बात बने सुंदर साथ जी। ये तो क़यामत के समय 7वें दिन की लीला में उनसे पहले ही प्रायश्चित के 10 प्रकार की अग्नि में जलाना लिखा गया। प्रायश्चित की 10 प्रकार की, पता नहीं आगे कितनी अवस्थाएं होती हैं सुंदर साथ जी। शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं, इनको सजा देने के लिए गरम होत दोजक। अपना ध्यान रखना है, उन पे डाल डाल के ना बहुत काम खराब हो गया सुंदर साथ जी। रहनी का स्तर गिरता 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 ही जा रहा है उन पे डाल डाल के। अब अपने पे लेकर उस रहनी को ऊंचा उठाना है हमने। प्यार भी हमसे कर रहे हैं पूरा पिया, ये पूरी बीतक मुझे सिखापन देने के लिए। अब बदलना है, केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है। रोज क्या लिया हमने उसको पूरा उतारना है, फिर अगले दिन का लेना है सुंदर साथ जी। इनको सजा देने के लिए दोजख की दहकती हुई आग प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी।
तुम्हारे ऊपर तो ये जीव बेचारा पता नहीं क्या क्या सहन करता होगा। सोचिए सुंदर साथ जी, अगर पिछली बार मैंने जो जीव धारण किया था मेरी आत्म ने, उसने सुंदर साथ पे कोई अत्याचार किए हों, या उनका दिल दिल दुखाना अत्याचार से कम नहीं होता। दिखता नहीं है, बस हमें यातना बड़ी गहरी होती है। मंदिर तोड़ने जैसा गुनाह करके आते हैं हम जब दिल दुखाते हैं। सपोज इसने किया हो तो वो जीव, ये जीव नहीं जिसपे मेरी आत्म बैठी थी, पता नहीं कौन सी योनि उसको प्राप्त हुई होगी, निकृष्ट से निकृष्ट योनि जो होती है ना, उसमें उसको भेजा होगा कि सुंदर साथ का दिल दुखा दिया तुमने। और ही गुनाह में कहाँ उसको आत्मा का संग मिला था, और कहाँ किस योनि में वो पटका जाएगा, क्योंकि सुंदर साथ का दिल दुखा दिया उसने अपने जीवन में। हमें नहीं करना सुंदर साथ जी, कोई गुनाह नहीं करना। और सुंदर साथ हमें नहीं पता किसके अंदर है, तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का दिल नहीं दुखाना। पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखिए मेरे धनी, पूरे ब्रह्मांड को उसी दृष्टि से देखते हैं कि जीव भी अगर उस भाव से उनको रिझा लेगा, उसको भी दर्शन हो जाएंगे। हमें भी सबसे प्रेम ही प्रेम करना है। प्रेम की ध्वजा हम ब्रह्मांगनाएं हैं, इसकी गरिमा अब हमने रखनी है अपनी रहनी में सुंदर साथ जी। हमारी रहनी प्रेम की ध्वजा, ऐसी रहनी हमने करनी है। तुम पर मेहर हादी की है नजीक तुम्हारे हक। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये तो चौपाई का ये चरण दोनों तो हमने किसी और के नाम पे कर दिए, ये हमने ले लिए। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने तो यही किया था। ये किसी और को दे दो, ये अच्छी नहीं है ना, ये होंगे शर्मिंदे, इनको होगी दोजख, गरम दोजख इनका इंतजार कर रही। तुम पर मेहर हाद, हम पे तो मेहर हादी की, हमारे नजीक है हक। रहनी हमारी इनसे मिलती है, ऊपर वाले चरण से, पर चाहिए हमें ये मिसमैच जो हुआ है ना, कि रहनी उस लेवल की नहीं है, पर चाहिए है ये, हमने ठप्पा ये लगा रखा है, वो मिसमैच ने काम खराब किया हुआ है आज तक का। ये बीतक साहब इसीलिए 4 साल चलेंगी अब, कि ये मिसमैच को खत्म करना है सुंदर साहब। ये बहुत हो चुका। अब हमने अपने अंदर के, दूसरों के नहीं, दूसरों में बांट बांट के ही प्रॉब्लम हुई है सारी। अपने अंदर के रहनी और कहनी के मिसमैच को खत्म करना है। ये जो कहनी और रहनी के बीच का गैप आया है ना, हम ब्रह्म सृष्टि, रहनी हमारी निकृष्ट, रहनी और कहनी का गैप जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, मेरा कहा हुआ, मेरी कहनी, मेरे ठप्पे, मेरी रहनी उसके मुताबिक होती जाएगी, तो बस सुंदर साथ जी कहनी से रहनी तक की यात्रा बीतक साहब है। ये मिसमैच को अब मैच द फॉलोइंग कर देगी, बिल्कुल सही वही लक्षण, वही हमारे अंदर ये लेकर आ जाएंगी बीतक साहब। शुक्र है धनी जी, शुक्र है आपने चुना कि हम बैठे लालदास जी के पास बैठे। शुक्र है राज जी, जिनके, जो आपके ही आदेश से कार्य कर रहे हैं, आपने बिठाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी मैं एक और शेयर करती हूँ आपके साथ। आपने क्या वेबसाइट पे जाके कभी देखा है, इतनी मेहनत वेबसाइट पर हुई, आई थिंक 6 महीने से 8 महीने लगे। वेबसाइट का रूप देखिए जाके क्या हो चुका है। हमारे महाराज जी का जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से मेन उस पे महाराज जी आ चुके हैं। ये देखिए कितने चेंजेस इसमें हो चुके हैं। आत्मदर्शनम की कितनी फोटोज, आत्मदर्शनम का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आ चुका है। अति 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 सुंदर, अनवरत, कंटिन्यूअस, अनटायरिंग, अथक सेवा, जिसका कोई मोल नहीं यहाँ पे। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ये सखियन की मीठी बत्तियां के थोड़े से ग्लिम्पसेस, ये बच्चों का कार्यक्रम, और ये उनकी पेंटिंग्स, ये बहुत सुंदर। अब आत्मदर्शनम पे यहाँ क्लिक कीजिए, आत्मदर्शनम में जाइए, नया बन चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा
आज जाकर देखिएगा श्रीप्राणनाथजीवाणी.com। यदि हो सके तो कोई सुंदर साथ जी इसका लिंक जरूर डाल दीजिए। जिन्होंने आज तक हमारी वेबसाइट नहीं देखी, दिव्य नित्य प्रार्थना संदेश हिंदी में इस पर आ चुके हैं। आत्मदर्शनम के जो वीडियोस आए हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ है। कल से वीडियोस भी डालने शुरू हो चुके हैं। अब आत्मदर्शनम के अंदर ही खेल खेल में ज्ञान में जो भी गेम्स बनाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। अभी तक 5 गेम्स इसमें आ चुके हैं, तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। जिन्होंने अभी तक नहीं किए पूरे पांचों के पांचों कर सकते हैं। अधिक में जाइए, अधिक का सेक्शन पहले नहीं होता था, उसमें शिशु नामकरण भी आ चुका था। गूगल क्विजेज भी पुराने जितने गूगल क्विजेज हम ढूंढ पाए सारे इस गूगल क्विज सेक्शन में डाल चुके हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला गूगल क्विजेज, जो सुंदर साथ नए आए हैं, पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनी या आप पिछला रिवाइज करना चाहते हैं, जरूर इनको कर लीजिएगा। जितने अवेलेबल थे सारे इनमें डाल दिए गए हैं जी। और बीतक साहब के क्विजेज भी बहुत जल्दी इसमें आ जाएंगे। मेहर सागर, ये देखिए बीतक साहब के भी आ चुके हैं, मेहर सागर के भी जल्दी आ जाएंगे। ये जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा। बहुत सुंदर सेवा हमारी रूबी जी ने ये की थी गूगल क्विजेज बनाने की जी। सेवा कारखाना में यदि कोई भी अप्लाई करना चाहते हो तो ये देखिए कितना सुंदर सेक्शन, सेवा कारखाना पेंटिंग सेवा में अप्लाई कीजिए। इन सुंदर साथ को कॉल कर सकते हैं आप। टाइपिंग, अनुवाद, प्रूफ रीडिंग में इन सुंदर साथ जी को सबके नंबर भी दिए गए हैं। हैट्स ऑफ टू आर बिलवेड सुंदर साथ जी, जो रोज सेवा करते रहते हैं, कभी नहीं थकते, ना उनको नाम चाहिए। हमारे सारे सुंदर साथ ना प्रतिष्ठा ना नाम, जाके धनिये पकड़े हाथ, वो ठंडे नहीं पड़ते सुंदर साथ जी, फिर ठंडे पड़ते गए, उन पे लागू नहीं होता। जिनके धनी हाथ पकड़ते हैं उनके अंदर वो उमंग हमेशा हमेशा के लिए बनी ही रहती है। इन सेवाओं का लाभ लीजिए, इनको सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। वाणी गायन के लिए एक बार देखते हैं यदि आशा दीदी की आवाज आती है। प्रणाम जी आशा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है, आप ले सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अपना भाव रखने जा रही हूँ। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8। सनमंद मूल को मैं तो पाव, पल छोड़ो न जाय। अब छल बल मोहे कहाँ करे, मोहे आदत दियो उड़ाय। दर्द जो तेरे दूल्हा, कर डार्यो सब नाश। पर आसना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। पर आसना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। मैं कहावत हो सुहागनी, जो विरहन देहु जियु। तो पीछे वतन आई के, क्यों देखाओ मुख पियू। तो पीछे वतन आई के, क्यों देखाओ मुख पियू। जीवरा भी मेरा रख्या तुम, कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी, और व्रज भी राख्यो विरही। आस भी पूरी सुहागनी, और व्रज भी राख्यो विरही। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामतिये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। कहे महामतिये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाव, पल छोड़ो न जाय।
अब छल बल मोहे कहाँ करे मोह आदते दियो डाय। अब छल बल मोहे कहाँ करे मोह आदते दियो डाय। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, आपकी मीठी आवाज हम तक राजी ने पहुंचानी ही थी किसी ना किसी माध्यम से। शुक्र है राजी का, बहुत सुंदर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। अब तो पिया हम नहीं भूल सकते आपसे संबंध। कोटि कोटि प्रणाम जी, अति मीठा वाणी गायन के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।